अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो तस्वीर हमने साथ में जोड़े है, टोपी पहनकर एकदम शराफत के साथ में गर्दन झुकी हुई और पूरी सूरत से मासूमियत टपक रही है, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये वो दामाद है जिसने बाजू में ही बग़ैर टोपी के जो साहब बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके पेशानी पे नमाज का चट्टा है, ये इनके ससरे साहब है। और दामाद साहब ने अपने ससरे साहब पे अटैक कर दिए, हमला कर दिए, और ऐसा अटैक और हमला किए कि ससरे साहब को मौत के घाट उतार दिए। देखिए ना आप, दामाद साहब की सूरत देखिए आप, माशाअल्लाह, सूरत से तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दुनिया में इनसे ज़्यादा भोला भाला सीधा सादा नौजवान कोई नहीं है। लेकिन इनके अंदर जो खबासत भरी हुई थी, जो शैतानियत भरी हुई थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि अपने ही ससरे पे इन्होंने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और वो बेचारे एक ऐसे इंसान की जिसकी गलती और जिसका कसूर नहीं था कि उसको कत्ल कर दिया जाए, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी मसले के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, एकदम छोटी और मामूली बात के लिए। वो छोटी और मामूली बात क्या थी? वो छोटी और मामूली बात ये थी कि ससरे साहब अपने दामाद को हमेशा ये कहा करते थे, भाई मेरी बेटी को सताओ मत, उसको परेशान मत करो, बेटी को जो है प्यार से संभालो, मोहब्बत से संभालो। और ये नॉर्मल बात है, ये जो बात है ना, ये नॉर्मल है। दुनिया का हर खुसर वो अपने दामाद से यही एक्सपेक्टेशन रखता है, और वो अपने दामाद को ये समझाता भी है, प्यार से मोहब्बत से भी समझाता है, बाज़ औक़ात जो है गुस्से में भी आ जाता है। तो एक्चुअल क्या होता है कि वो उसकी बेटी है, जो उसने तुम्हारे घर पे दिया हुआ है ना, वो कोई नौकरानी नहीं है, वो कोई ग़ुलाम नहीं है, वो कोई अपने बाप के ऊपर बोझ नहीं थी, बल्कि वो उसकी बेटी है, वो उसका जिगर का टुकड़ा है। उस बाप ने अपनी उस बेटी को 20 साल, 22 साल, 18 साल, यानी बालिग और जवान होने तक जो उसकी परवरिश किया, उसकी तालीम किया, उसकी तरबियत किया, और उसने आपको दे दिया अपनी बेटी, अपना दिल का टुकड़ा उठाकर। तो वो बाप का पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो, पूरा ख्याल जो है वो अपने बेटी की तरफ ही लगा रहता है। मेरी बेटी जो है उसके शोहर के घर पे कैसी है, उसके ससुराल में कैसी है, उसको सुकून है या नहीं है, चैन है नहीं है या नहीं है। अरे मैंने ऐसे भी बाप देखा हुआ हूँ, अब मैं नाम नहीं ले सकता उस इंसान का, वो बेचारे पागल हो गए। वो मेरे पहचान के अंदर एक बुज़ुर्ग थे, वो सिर्फ बेटी के टेंशन में, ससुराल वाले वो बेटी को सताते थे, परेशान करते थे। तो वो बेचारे बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोग मदरसे में पढ़ते थे हमारे बचपन में, तो जानवरों का कारोबार करते थे, और हम उनको मिलने के लिए जानबूझ के जाते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारी एक आदत थी कि भाई जितने भी अपने गाँव के व्यापारी वगैरह दुकान वाले वो आए हुए, जाके उनको खाली सलाम करने का। तो वो सलाम करते थे। तो वो सलाम सुनने के बाद में हमारे 10 रुपये फ़िक्स रहते थे, जिसको भी सलाम किए उनकी तरफ से। तो हमारे कुरैश बिरादरी के बुज़ुर्ग थे, और हम ख़ास तौर पे ढूंढते थे उनको। अरे भाई दिख रहे नहीं यार आज वो बाज़ार के अंदर। अब वो जब दिखे हमको, तो जाके उनको मिलने का, और मिल के जो है उनको सीधा हम जाके सलाम कर देते, अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे ही सलाम किए, सलाम सुनने के बाद पहला काम ये रहता था, हम 2-3 जन रहते थे, वो एकदम जेब में से 10-10, वो ज़माने में 10 रुपये की बहुत अहमियत थी। आप सोचो, बड़े का गोश्त वो ज़माने में 4 रुपये किलो मिलता था, यानी आज के ज़माने के हिसाब से अगर आप बड़े के गोश्त को लेंगे, 150 रुपये भी पकड़ते हैं, तो कम से कम 10 रुपये वो ज़माने के आज के हिसाब से 300 से 400 रुपये होते थे। लेकिन वो बड़े आदमी थे, व्यापारी इंसान थे। 10-10 रुपये हम 2-3 जनों को जो है वो तकसीम कर दिया करते थे। अब वो पैसे उन्होंने हमको दिए, और माशाल्लाह हम फिर वहाँ से बाज़ार में से मदरसे में चले जाते थे। तो थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं उनके गांव में पहुंचा। जब मैं उनके गांव में गया, तो वो बड़बड़ा रहे थे, यानी कि होटल के सामने बैठे हुए थे और बड़बड़ कर रहे थे। तो मैंने हमारे भाई से पूछा, मैं बोला भाई क्या बात है ये? मैंने उनको सलाम वगैरह किया, उन्होंने पहचाने भी नहीं मुझे, वो बड़बड़ कर रहे थे। मैंने हमारे भाई को पूछा, मैं बोला भाई क्या बात है, सलाम का इन्होंने जवाब नहीं दिए, ये क्यों बड़बड़ कर रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं?
तो हमारे भाई ने मेरे से कहा, अरे बोले यार असल मसला ऐसा हो गया, इनकी बेटी का जहाँ पे निकाह था किया गया था, तो वो ससुराल वाले उनकी बेटी को इतना परेशान किए, इतना सता रहे थे, वो बेटी का जो टेंशन है इन्होंने अपने दिल पे ले लिए, अपने दिमाग पे ले लिए, और बाप की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ये ज़हनी तौर पर जो है बीमार हो गए, मरीज़ हो गए। और अभी थोड़े दिनों पहले मुझे किसी ने बताया कि बोले उनका इंतकाल भी हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमारे उन बुज़ुर्ग की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मुझे जब पता चला तब भी मुझे, जब भी मुझे याद आता है, मैं उनके मग़फ़िरत के लिए ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, क्योंकि ऐसे नेक लोग रहते नहीं दुनिया के अंदर। तो बहरहाल जो उनके साथ में वाक़या और हादसा पेश आया, तो चूँकि ये मेरे आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ, बाज़ लोगों को अपनी बेटियों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है कि बेटी के दर्द और गम को, तब ये भी जो दामाद है जो एकदम अपनी जो है सूरत वूरत जो है एकदम चश्मा पहन के और माशाल्लाह टोपी गिपी लगा के और चेहरा जो एकदम पूरा कट वट मार के जो बैठे हुए हैं, इतनी मासूमियत से जनाब ने फ़ोटो निकाले हैं, ये भी जो दामाद है, ससुरे की जिम्मेदारी है ना भाई। उन्होंने अपनी बेटी, अपना दिल का टुकड़ा, अपना जिगर का टुकड़ा तुमको सौंपा हुआ है, तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है क्या नहीं है? उसको सुकून से रखो, आराम से रखो यार। किसी की बहन बेटी अगर तुम्हारे घर पे बहू बनकर आई है, या तुम्हारे घर पे जो है वो तुम्हारी बीवी बनकर आई है, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। तो वो ससुरे साहब खाली अपने दामाद को, हालांकि ससुरे साहब करोड़पति है, मैंने उनकी बिल्डिंग भी देखा, करोड़पति है, ये ससुरे साहब की बात कर रहा हूँ मैं। वो सिर्फ अपने दामाद को समझाया करते थे कि देखो हमारी बेटी को तकलीफ़ मत दो, उसको परेशान मत करो। बहुत समझा रहे, बोले यार ये बुढ़ा सरक तो नहीं गया, पागल तो नहीं हो गया, इसका इलाज करना पड़ेगा। और उसने अपने दोस्तों को, उनको सबको बुलाया, सब ने मिल के वो बेचारे भाई साहब पे जो है अटैक कर दिए, और जगह पे उनका इंतकाल। क्योंकि आजकल जो है ना, देखो आज के ज़माने का सबसे बड़ा मसला है बीमारियों का। आजकल हर आदमी को ब्लड प्रेशर है, या तो शुगर है, या तो वो हाइपरटेंशन का मरीज़ है, और खाली ज़रा सी उनकी हाथापाई वगैरह वहाँ पे जो मसले मसाइल हुए, उनका जगह पे इंतकाल हो गया। उनकी बीवी यानी उसकी सास और उसकी बीवी यानी उनकी बेटी चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, वहाँ पे गम मना रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं। घर का आदमी मर गया ना भाई, उनका इंतकाल हो गया ना, क्यों नहीं रोएंगे मुझे आप बताओ। तो ये पूरा जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, मैं सिर्फ़ आखिर में 2 लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा, अरे भाई दुनिया में हर मसले का हल जो है ना वो बातचीत से है। बातचीत है ना, बातचीत करो यार। जितना देखो ये सारे प्रॉब्लम्स, जितनी बदगुमानियाँ, जितनी लड़ाइयाँ, जितने झगड़े, जितने मसले हैं ना, वो सिर्फ़ कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। कम्युनिकेशन गैप किसे कहते हैं? कि बैठकर बातचीत से मसले को हल किया जाए। अगर वो मसले हल नहीं होंगे ना, तो फिर ये इसको गालियाँ देगा, वो इसको बुरा भला बोलेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा, और फिर मसला इसी पहुँचेगा लड़ाई झगड़ों तक, और फिर उसके अंदर किसी के जो है इस तरह से रवानगी के आदाब हो गए, तो ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है। मुझे आप बताओ, चलो दामाद को अगर तकलीफ़ थी ससुरे के वो बोलने पर, तो उसका आसान सॉल्यूशन ये है कि आप अपने माँ बाप को बोलो कि भाई मेरे ससुरे साहब ने ऐसा परेशान करके रख दिया, बात बात को फ़ोन कर रहे, तो अब आपके माँ बाप उनसे बात करेंगे, फिर वो बैठेंगे, ये बैठेंगे, बैठकर एक दूसरे के सामने जो अपने दुखड़े हैं, जो अपनी शिकायतें हैं, जो अपने मसाइल है, भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्या तुमको ऐसी तकलीफ़ हो गई, और कुरान हदीस की रोशनी में शरई तौर पे उसका हल निकालो, उसको हल करो, तो उसका हल निकलेगा। और अगर तुम बातचीत नहीं करोगे, मैंने देखा हूँ हमारे मुसलमान कौम के अंदर जो है ना, ये जो बोलते हैं ना जिहालत, अनपढ़पन, इलिटरेसी, ये कोई हमारे ऊपर बहुतान नहीं लगाता है। एक बात याद रखो, ये है हमारे अंदर, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा हमको। ये है हमारे अंदर है कि जो हमारे मसाइल हमने मस्जिद में हल करना चाहिए, या जो मसाइल हमने कुरान हदीस की रोशनी में हल करना चाहिए, या जिन मसाइल को बातचीत के ज़रिए से हल करना चाहिए, अपनी ईगो, अपने अनानियत की, अपने बड़ेपन की वजह से हम खुद वो मसाइल को पेचीदा करते हैं, और उसके बाद में इस तरीक़े के मसाइल हमारे सामने आते हैं। हमने जो है ना, ये मसला है मोहतरम दोस्तों हमारा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, और हमको अपने मसाइल को बातचीत के ज़रिए से, ये मसाइल को इस तरीक़े से हल करो
कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपके। मैंने जो बताया ना आपको, हमारे अली भाई जो रहते हैं रियाद में, उन्होंने बताया मौलाना मैं आज 30 से 35 साल हूँ, 35 साल के अंदर मैंने आज भी कभी अरब यानी वहाँ पे उनके जान पहचान वालों में कभी किसी का तलाक का मैंने केस नहीं सुना, कभी किसी के लड़ाई झगड़े नहीं सुना, कभी मारपीट नहीं सुना, कभी सास बहू के लड़ाई झगड़े नहीं मालूम, कभी जो है ससुरे दामाद के लड़ाई झगड़े नहीं मालूम। वहाँ पे भी इंसान रहते हैं और वो भी मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ इतना अमन व अमान, सुकून और चैन क्यों है? और हमारे यहाँ पे ये इस तरह से लड़ाई झगड़े, हमारे यहाँ पे शायद ही हर 4 घरों में से एक घर ऐसा होगा जहाँ पे ये मसले मसाइल है, ये मारा मारी है, ये लड़ाई झगड़े है। ये सब सिर्फ इसी वजह से है। हम दूल्हा दुल्हन कोर्स में यही सिखाते हैं, हुकूक किसके किस पे क्या हुकूक है। हम उसमें ये भी सिखाते हैं कि दामाद के ससुरे पे क्या हुकूक है, ससुरे के दामाद पे क्या हुकूक है। हुकूक असल चीज़ है, हुकूक। अगर हमको हुकूक पता चलेंगे किसका किसके ऊपर क्या हक़ है, इस तरह के मसाइल नहीं पैदा होंगे। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम ही सुनने वाले वो हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करें। भले आप गैर शादीशुदा हो या शादीशुदा हो, या आप ससुरे बन गए हो, या आप जो है दादा नाना बन गए हो, सबके लिए है वो कोर्स। और दुआ करूँगा मैं अल्लाह से, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और उनके घर वालों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारे मसाइल को बैठ कर बातचीत से हल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।